पाठ 3 ऋतुओं की सुने कहानी। बच्चों ऋतुओं होता क्या है? ऋतु क्या आपको पता है क्या होता है? ऋतु ऋतु होता है सीजन। आपने सुना है ना, समर सीजन, विंटर सीजन, पढ़ा है ना आपने जीके में, ईवीएस में। तो इस सीजन को हम हिंदी में ऋतु बोलते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में कि ऋतु अपनी कहानी क्या सुना रही है, क्या बता रही है ऋतु, कब वो आती हैं। जब ऋतुएं आती हैं, ऋतु चेंज होती हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या हर ऋतु में क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। ऋतुएं सभी हैं आनी जानी। मतलब क्या हुआ इस लाइन का? मतलब ऋतुएं जो हैं वो आनी और जानी है। अभी कोई और ऋतु आई है तो उसको जाना है, वो चेंज हो जाएगी तो दूसरी ऋतु आ जाएगी। ऋतुओं की आओ सुने कहानी। ऋतुएं सभी हैं आनी जानी, ऋतुओं की आओ सुने कहानी। ऋतु सब आती रहेंगी, जाती रहेंगी, मौसम चेंज होता रहेगा तो हम इनकी कहानी सुनते हैं। सर्दी के दिन हमें ना भाते। सर्दी के दिन क्या होता है बच्चों? हमें नहीं भाते। कवि ऋचा गुप्ता जो इस पाठ की कवि हैं वो क्या कह रही हैं? ऋतु सर्दी के दिन हमें ना भाते, हमें सर्दी दिन अच्छे नहीं लगते, स्वेटर ला दे स्कूल को जाते। सर्दी में क्या होता है? ठंड लगती है तो हम ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, तो आपको अपने स्कूल में स्वेटर लाद के जाना पड़ता है। तो क्या होता है, आपका शरीर भारी हो जाता है ना। आपको मम्मा बहुत सारे कपड़े पहना देती हैं, पहले शर्ट पहना देती हैं, उसके ऊपर स्वेटर कैप होता है ना ऐसा, फिर उसके ऊपर आपको बैग भी टांगना पड़ता है। तो इसलिए उनको सर्दी के दिन नहीं भाते। बसंत की पर छटा निराली, लहराए फूलों की डाली। छटा क्या होता है बच्चों? बसंत की है छटा निराली। छटा होता है सुंदरता, बसंत की सुंदरता ही निराली है। जब बसंत ऋतु आती है तो हर डाली पर फूल आ जाते हैं, हर जगह हरियाली छा जाती है, इसलिए बसंत की छटा को निराली बताया गया है। फिर सूरज गर्म हो जाता, गर्मी में हमको झुलसाता। अब जब गर्मी की ऋतु आएगी, ग्रीष्म ऋतु आएगी तो क्या होता है? सूरज गर्म हो जाता है, सूरज तपने लगता है। होता है ना, ऐसा लगता है जैसे सूरज ने एक्स्ट्रा गर्म होना स्टार्ट कर दिया हो। लगता है ना आपको ऐसा? जहाँ भी आप सूरज की धूप में आप खड़े नहीं हो पाते, गर्मी में आपको पसीना आने लगता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते आप गर्मी को। गर्मी में हमको झुलसाता है, इसलिए बोला गया है सूरज इतना गर्म हो जाता है कि हमको गर्मी में झुलसा देता है। समझ आया? तब आती है बरखा रानी। जब बहुत गर्मी हो जाती है, अभी जैसे गर्मी चल रही है, अभी गर्मी अप्रैल मई में गर्मी थी, तो फिर उसके बाद में जून में बहुत गर्मी थी, आपकी छुट्टियां पड़ी हुई थी। फिर जुलाई में क्या होता है? बारिश आती है ना। देखा ना आपने, कभी कभी बारिश आ रही है तो जब हम गर्मी से झुलस जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? बरखा रानी आती है। झमझम झमझम बरसाती है पानी। बरखा रानी आती है तो क्या होता है? ये पानी बरसाती है। बारिश में क्या होता है बेटा? पानी आता है ना। थके पेड़ फिर बोझ उठाकर, झड़ गए पत्ते आया पतझड़। अब यहाँ ये क्यों कहा गया है बोझ उठाकर? यह इसलिए कहा गया है, जब बसंत ऋतु आती है तो पेड़ों पे नए फूल आते हैं, फल आते हैं, पत्तियाँ आती हैं, तो अब उसका बोझ उठाकर पेड़ थक चुके हैं। थके पेड़ फिर बोझ उठाकर, बच्चे वो पेड़ इन फलों का, फूलों का, पत्तियों का बोझ उठाकर थक गए हैं। झड़ गए पत्ते आया पतझड़। पतझड़ आया तो पेड़ों ने अपने पत्ते झाड़ दिए, खुद को हल्का कर लिया, अब उन्होंने अपना बोझ उतार दिया है। समझ आया? अभी भी मौसम बाज ना आए। बाज ना आना मतलब ना मानना। कड़कती ठंड फिर से दे जाए। अब क्या होता है? बारिश के मौसम के बाद पतझड़ आया, पतझड़ के बाद क्या होता है? अब क्या होने लगता है? ठंड आने लगती है बहुत तेज। तो मौसम क्या मान नहीं रहा है, मौसम बाज नहीं आ रहा है। पहले सर्दी आई, फिर सर्दी के बाद बसंत ऋतु आई, फिर गर्मी आई, गर्मी के बाद बरसात आई, फिर पतझड़ आया। अब मौसम अभी भी मान नहीं रहा है, फिर चेंज हो रहा है। अब क्या कर? कड़कती ठंड दे गया इसने हमें इतनी ठंड दे दी कि हम उस ठंड में हम कांप रहे हैं, बहुत ठंड हो रही है। बदल कर आता मौसम कहता, समय कभी एक सा ना रहता। अभी जो मौसम बार बार बदल कर आ रहा है, हमें क्या समझा रहा है बच्चों? ये हमें समझा रहा है कि समय कभी भी एक सा नहीं रहता। कभी गर्मी हो रही है, अब आपको लगता है, हम बोलते हैं गर्मी में कितनी गर्मी है, कब जाएगी ये, करते हो ना आप ऐसे, इतनी गर्मी में मैं तो नहीं रह पा रहा। फिर जब
वो आती है बसंत ऋतु, तो आपको लगता है ये ऐसा ही रहे हमेशा, मौसम बसंत ऋतु रहे, हमें हर जगह हरियाली, पेड़ पौधे, फूल देखने को मिले। फिर उसके बाद में गर्मी आती है तो आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, सर्दी को टॉलरेट नहीं कर पाते। बारिश आती है तो आपको मज़ा आता है, लेकिन कहीं कहीं परेशानी भी उठानी पड़ती है, कीचड़ हो जाता है, होता है ना, फिर पतझड़ आता है, पत्ते झड़ जाते हैं, फिर दोबारा सर्दी आ जाती है। तो मौसम कभी भी एक सा नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। आपको पता चला बच्चों ऋतुओं की कहानी क्या है? यही ऋतु कहानी है कि वो ऋतुएं आती जाती रहती हैं। कभी कोई ऐसा हुआ है कभी सर्दी हुई हो तो पूरा साल सर्दी हो? ऐसा कभी नहीं हुआ ना। हर आपका जो एक पूरा साल होता है, एक पूरा ईयर होता है, उसमें सीज़न चेंज होते रहते हैं। तो ऋतुओं की यही कहानी थी जो ऋतुओं ने हमें सुना दी। समझ में आई ना आप सबको कि एक साल में कितनी ऋतुएं आती हैं? ठीक है, अब इस पोएम को हम गाएंगे और सबको सुनाएंगे। घर में सुनाओगे ना आप सब? ऋतुओं की सुने कहानी। ऋतुएं सभी हैं आनी जानी, ऋतुओं की आज सुने कहानी। सर्दी के दिन हमें न भाते, स्वेटर लादे स्कूल को जाते। बसंत की परछटा निराली, लहराए फूलों की डाली। फिर सूरज गर्म हो जाता, गर्मी में हमको झुलसाता। तब आती है बरखा रानी, झम 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 बरसाती है पानी। थके पेड़ फिर बोझ उठाकर, झड़ गए पत्ते आया पतझड़। अभी भी मौसम बाज न आए, कड़कती ठंड फिर से दे जाए। बदल कर आता मौसम कहता, समय कभी एक सा न रहता। बच्चों आपको ये पोएम कंठस्थ से बोलनी है, रिवीजन करनी है इसकी। और आपका होमवर्क क्या है? गैस करो क्या होमवर्क दिया है मैम ने? आपका होमवर्क है आपको ये वीडियो सैटरडे को विद एक्शंस वीडियो बनाकर इस पोएम की और मैम को सेंड करनी है। जैसे आपने बादल वाली पोएम की थी ना, ऐसे ही ये वाली पोएम भी एक्टिविटी में है, आपको ये लर्न करनी है। और इस पोएम के मैम ने एक्शंस नहीं कराए हैं, क्योंकि इस पोएम के एक्शन आपको खुद करने हैं, और जिसके एक्शन सबसे अच्छे होंगे वो मैम ग्रुप में शेयर करेंगी। ओके, तो डू योर बेस्ट।